हाय दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए, माता रानी से दुआ कर रहे हैं कि सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम लोग टाइम एंड वर्क का तो क्लास लगभग लास्ट कर लिए थे, पढ़ लिए थे। चलिए, आज से हम लोग पढ़ेंगे औसत, एवरेज। देखिए, इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग सूत्र भी होता है और क्वेश्चन भी होता है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे और इसमें कुछ सूत्र है जो उसी सूत्र पे लगभग लगभग क्वेश्चन बन जाता है। और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्वेश्चन आप एक बार यदि आप लोग पढ़ लेते हैं तो लगभग लगभग सब क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तैयारी चल रहा है ना? एलपी का तैयारी चल रहा है और मेंस का तैयारी कीजिए आप लोग। और बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए दोस्त, क्योंकि मेंस के बाद आप लोग को साइको का भी एग्ज़ाम देना है। तो इसलिए थोड़ा मेहनत कीजिए। मेंस फेस करने के बाद ही साइको में बैठिएगा, ठीक। चलिए, तो हम चलते हैं। एवरेज में आप देखिए, कुछ एवरेज में जैसे क्वेश्चन है रहता है कि संख्या का औसत पूछ दिया तो कितना भी संख्या दे दे। तो जब सब कितना भी संख्या दे दे तो क्या करेंगे, सब संख्या का योग कर देना है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 दे दिया, ठीक है, कुछ भी। और चलिए, कहेगा इसका औसत निकालिए, तो कुछ नहीं करना है दोस्त। इसका औसत है तो इसको ऐड करेंगे। 4, 7, 3, 10, 2, 9, 1, 10, ठीक है। और ऐड करने के बाद कितना संख्या है, 1, 2, 3, 4, तो बट्टा में 4, यही इसका औसत निकल जाएगा। तो कहा है कि संख्याओं का औसत, संख्या का औसत जब पूछे तो संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। संख्या का योग बटे कुल संख्या, मतलब कुल संख्या की संख्या कितना दिया है, क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7, 8 दिया 8, 2 दिया तो 2, ठीक है। इसी टाइप में, और ये बहुत इजी चैप्टर है दोस्त। फिर कहा है कि सभी संख्या का योग, तो सभी संख्या का योग पूछेगा तो क्या करेंगे हम, औसत गुने कुल संख्या, ठीक है। जब यहीं पे अब ये पूछ दे कि संख्या का योग क्या है, तो औसत गुने कुल संख्या। अब आते हैं कि लगातार n प्राकृतिक संख्या के का औसत क्या होगा, ठीक है। n तक की प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा, तो n+1/2। जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तब बताएंगे कि n बराबर कहां से लेना है। n बराबर होता है जो सबसे अंतिम संख्या हो, तो वो क्वेश्चन में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। अब कहा है कि लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, योग है तो n × n+1/2। ये सूत्र सब दोस्त आप लोग अच्छे से रिवाइज कर ले, जितना भी हम सूत्र पढ़ते हैं अभी, क्योंकि ये सूत्र ही हम लोग को बहुत काम करेगा आगे, ठीक है। और इसी पे क्वेश्चन बन जाएगा। सूत्र पढ़ते हैं हम लोग अलग, ठीक है, अपना तरीका बनाते हैं अलग। अब यहाँ आते हैं, यहाँ कहा है कि लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा, तो क्या करेंगे, n+1 × 2n+1/6। और फिर नीचे है कि लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, यहां कहा है
नहीं, वर्गों का योग, यहाँ है वर्गों का औसत, यहाँ है वर्गों का योग। तो वर्गों का योग पूछे तो n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बट्टा में 6। प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत पूछे तो डायरेक्ट होगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टा में 6, और वर्गों का योग पूछे तो n इंटू n प्लस 1 इंटू फिर 2n प्लस 1 बटे 6। अब है कि लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत। तो घनों का औसत है तो क्या इसका क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बट्टा में 4। ठीक है दोस्त, इसमें और कुछ और सूत्र है, बस ये कुछ सूत्र है, वो पढ़ के तब सूत्र खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर, ठीक है। और इसी पे आधारित क्वेश्चन, वैसे इसी पे आधारित क्वेश्चन रहता है, फिर भी सब पे हम एक एक क्वेश्चन जरूर पढ़ लेंगे। देखिए कहा है कि लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो घनों का योग वहां था क्या, घनों का औसत। तो घनों का औसत में था n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टा में 4, और यहाँ पे रहेगा n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टा में 2 योग में, ठीक है। अब है लगातार n तक के प्राकृतिक सम संख्याओं का योग। तो सम संख्या का योग क्या करेंगे, n बट्टे 2 प्लस में 1। चलिए फिर है प्रथम n प्राकृतिक सम संख्या का औसत। औसत पूछेगा तो डायरेक्ट ऐसे कर रहे n बट्टे 2, और लगातार n प्राकृतिक विषम संख्या का औसत n प्लस 1 बटा, यही कुछ सूत्र था जो हम लोग पढ़ लिए आज के क्लास में। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन पढ़ लेंगे एक बार। हर सूत्र पे एक एक क्वेश्चन यदि पढ़ लेते हैं तो कंफ्यूजिंग जो होता है वो दूर हो जाएगा, ठीक है। तब हम चलेंगे क्वेश्चन। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।